हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू कहीं गए हो और यदि घर में 2-3 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद यदि सब्जी रिपीट हो गई तो उसी समय प्रणाम करके वहां से विदा ले लेना चाहिए। सब्जी रिपीट हो रही है, इसका मतलब अब घर वाले नहीं चाहते कि आप रहिए, विदा लीजिए। ये नौबत ना आवे कि कांच कांच खाए के पड़ जाओ। किसी को घर में रखना चाहते हैं तो रोज नया आइटम बनाइए, रहने वाला भी आनंद में रहे कि देखा तन ये मेरा का बना था। ना तो वह पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी बहुत बढ़िया सब्जी है। कल रात में आज भी सवेरे तो पकौड़ी खाए हम लोग, पत्ते गोभी का बना हो पत्ता गोभी। एक जगह हम कथा गाने गए, 9 दिन पत्ता गोभी खाए हम लोग, 9 दिन। हाँ डॉक्टर सत्य बता रहा हूं, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। जिनको व्यवस्था, बहुत बड़े आदमी ने कथा कराई थी, परंतु जिनको व्यवस्था सौंपी गई थी, भोजन व्यवस्था हम लोगों की, वो एमडी थे, महादरिद्र। आप वाला एमडी नहीं। न जाने कहां से एक ट्रक पत्ता गोभी ला के रख दिए। अच्छा, उस समय हमारे भंडारी जी रहते नहीं थे, वहां के भंडारी जी थे, वे कहीं सब्जी जाने पत्ता गोभी बनाओ के। सवेरे नाश्ता में पत्ता गोभी, दोपहरिया पत्ता गोभी, रात के पत्ता गोभी, 9 दिन पत्ता गोभी खात खात मैंने वो स्थिति भई थी हम लोगों की। कथा पूरी भई, ट्रेन पकड़ के हम लोग पूरी टीम रात भर की यात्रा करके दूसरी जगह गए। ट्रेन जब खुली तो इतनी खुशी थी भीतर, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? पत्ता गोभी से पिंड छूट गया। लेकिन आपको बताऊं, अगले दिन जहां गए हम लोग, सुबह 7 बजे पहुंचे, स्नान ध्यान हुआ, ठाकुर जी की सेवा हुई, दोपहर में भोग की थाली मंगाई गई। जब थाली आई तो उसमें भी पत्ता गोभी था। अब वहां भंडारी को कहां मालूम कि हम लोग इसी में डूब के आ रहे हैं। तो हमने विनय से पूछा, का हो हमनी के तो ट्रेन से नहीं हजार, ई कैसे पहुंच गए लीजा? विनय बोले, लागत है जहाज से आइल बा, पहले ही पहुंचल भाई जा। भंडारी जी को मैंने बुला के कहा कि आप जौन मन करे तौन बनाइए, बस एक कृपा करिएगा, ई दिखाई ना पड़े 9 दिन। तो किसी को यदि घर में रखना है, हमारे व्यवहार में वो आदर अनुराग दिखाई पड़ना चाहिए।